हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारे त्रिकोणमिति का सेशन चल रहा है और इसमें हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। हाँ, जैसा कि हमारा ये ऊंचाई और दूरी का भैया प्रैक्टिस वाला टॉपिक चल रहा है, तो कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आइए इस प्रश्न को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जैसा कि मैंने बोला था, जो क्वेश्चन में कहता जाए केवल केवल और केवल आप उसको बनाते जाइए। चित्र बनाना है हमको इसको भैया। देखिए, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए यहाँ भैया धरती है ना, जमीनिया से आपकी 60 मीटर, मान लीजिए हमारा ये 60 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से ये 60 मीटर है। ओके, तो ये आपकी 60 मीटर ऊंचाई हो गई भैया। एक पतंग उड़ रही है, उड़ा दीजिए पतंग। देखिए पतंग कुछ ऐसे ही तो होती है ना भैया। देखिए हमारी जो पतंग होती है कुछ ऐसे ही तो बनती है ना। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बनती है। तो उड़ रही है ये हमारी पतंग, इसकी ऊंचाई यहाँ से 60 मान लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी गया है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। देखिए डोरी मान लीजिए यहाँ कहीं आसमान में तो होगा नहीं भैया, कहीं भूमि पर ही होगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी गया है। तो मान लीजिए डोरिया को यहाँ बांध दिया है, हम ऐसे पतंगिया से बांध दिया है। ओके, ये बंधा हुआ है, पतंग जो है डोरी से बंधी हुई है अस्थायी रूप से, मतलब स्थायी नहीं है, आगे पीछे हो सकती है। तो एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव, देखिए जैसा कि झुकाव जो है ये है ना, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना भी है, ये 60 डिग्री है। ये झुकाव बोले तो उन्नयन कोण, झुकाव का मतलब यहाँ झुकाव से तात्पर्य भैया क्या है, आपका उन्नयन कोण है। हाँ, तो यह मान करके डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, डोरी हमारी क्या है, एकदम टाइट हमारी डोरी बनी हुई है पतंग से, मतलब इसमें जो टेंशन है वो बराबर है। तो डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। डोरी की लंबाई सर हमें बताना है, अर्थात ये जो हमारी डोरी है इसको आप एल मान लीजिए और इसे ही हमें ज्ञात करना है। ओके, तो ऊंचाई दी गई है और हमारा ये एंगल दिया गया है, अर्थात हमारा एलिवेशन एंगल दिया गया है। और जैसा कि डोरी, ठीक है, डोरी की लंबाई दी गई है। तो देखिए ये क्या होता है, जैसा कि हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है, और न्यून कोण हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। और ये हमारा जैसा कि ये न्यून कोण है, और न्यून कोण के देखिए क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमारे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस ये हमारा क्या है, न्यून कोण होगा ना। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होती है, लंब भुजा होती है। देखिए लंब दिया गया है और हमें भैया देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है, तो हमारी कर्ण भुजा हमें निकालना है ना। तो क्या लगाएंगे, लंब और कर्ण किस में होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में, साइन में होता है ना। तो साइन लगा दीजिए इसमें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी माने, आप इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल गिवन है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि जैसा कि हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में साइन लगा दीजिए। तो आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल, देखिए लंब बटा कर्ण, अर्थात 60 बाई आपका एल हो जाएगा। और हमें डोरी प्राप्त करना है जैसा कि, तो आपका ये एल हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है ना। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा आपका 60/L। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, त्रिया गुणा करेंगे तो L√3 बराबर 6 गुणते आपका 2 हो जाएगा, या L बराबर ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा √3। और काटना चाहें तो काट दीजिए। देखिए आप 6 हो जाएगा आपका 2 तेईस 6 गुणे 10 गुणे 2, ठीक है। इसको हमने यहाँ से 10 को यहाँ से हटा दिया इसको काटने के लिए। देखिए देखिए यहाँ ये 3 है, इसको एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं। तो इसको 2 इंटू इसको √3 इंटू √3 इंटू इसको 20 कर दीजिए। देखिए ये आपका √3 हो जाएगा। देखिए जब दो √3 का गुणा होता है तो क्या होता है, √3 हमारा क्या होता है, देखिए इधर देखिए, हमारा यदि √3 और √3 को हम क्या करें, गुणा करें, तो हमें क्या प्राप्त होगा,
3 प्राप्त होगा ना। जैसा कि हमें √3 को हटाना है तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो आपका √3 एक √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली, देखिए अब गुणा कर दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 अर्थात 40√3। कुछ बात समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आ गई सर। देखिए तो L बराबर क्या हो जाएगी आपकी, ये देखिए क्या हमें याद करना था, डोरी की लंबाई अर्थात पतंग की डोरी की लंबाई हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई हमारी कितनी प्राप्त हुई 40√3, क्या सेंटीमीटर कि मीटर में, देखिए मीटर में दिया गया है ना मान, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मीटर, इसकी इकाई जो होगी सर क्या होगी, मीटर होगी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आइए एक बार और देख लेते हैं, ये हमारी पतंग है, ठीक है, धरती से आपकी ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और जैसा कि डोरी हमारी कुछ देखिए कहाँ पे बंधी हुई है, इस धरती पर भूमि पर कहीं ना कहीं बंधी हुई होगी। तो जैसा कि ये जो डोरी है, ये पतंग की जो ऊंचाई है, ठीक है, जहाँ पे पतंग है हमारी, यहाँ से ऊंचाई 60 है, तो ये इसका कुछ ना कुछ तो आधार होगा ना सर, इसको आधार मान लेंगे हम। तो ये डोरी और इस आधार के बीच में हमारा जो कोण बनता है, कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है, तो सभी को पता है। हमारा जो झुकाव होगा डोरी और इस आधार के बीच का 60 डिग्री दिया गया है, और डोरी की लंबाई पूछ रहा है ना। तो हमारा जैसा कि ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, यह लंब, कर्ण और आधार। हमारा लंब दिया गया है, कर्ण पूछ रखा है, लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है, सीधा साइन लगा देंगे हम। तो इस तरह से आपका ये मान प्राप्त हुआ, सॉल्व करने पर 40√3 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न दूसरा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुशील, ठीक है, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, दिमाग की बत्ती खुलने वाली है, ठीक है। तो आइए देखिए, कुछ नहीं इसमें, केवल आप इसको पढ़िए और चित्र बनाते जाइए, जहाँ पे समकोण त्रिभुज बने वहीं पे सीधा सीधा साइन जो आपका लगे, tan sin cos जो भी सेट हो उसको सेट कर दीजिए, सीधा आंसर प्राप्त करिए। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा जो ऊंचाई और दूरी का सेशन है, इसमें समकोण त्रिभुज ही बनता ही है ना। तो इसको बनाना है, चित्र को पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए पहले कोई पेड़ रहा होगा, ऐसे खड़ा रहा होगा ना, ऐसे तो पेड़ होता है, ऐसे पेड़ रहा होगा कुछ, तो क्या होता है, मान लीजिए जब ये टूटेगा तो कहीं से भी टूट सकता है, यहाँ से टूटा हो या यहीं से तोड़ दीजिए, तो मान लीजिए टूटेगा तो कहाँ गिरेगा, ऐसे जमीन पर गिरेगा कि नहीं, ऐसे कुछ से जमीन पर गिर गया होगा, ठीक है, तोड़ दिए, इस तरह से इस तरह से सर वो मुड़ जाता है, टूटने के बाद देखिए इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है सर। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, हाँ सर कर दिए हैं, छुआ दिए हैं, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि ये सर देखिए कैसा कोण बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए यहाँ पे केवल बातों को घुमाया है कि कोण बनाता है, बशर्ते कौन सा हमारा कोण बन रहा है। देखिए ऐसे कौन सा कोण बनता है, जब नीचे से हम ऊपर देखते हैं हमारा सर ये कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और उन्नयन कोण कैसे बनता है, एक तरह ये हमारी क्या है, दृष्टि रेखा है, जो हमारा पेड़ ऐसे गिर के आ गया, ये हमारी दृष्टि रेखा है। और दृष्टि रेखा और हमारा जो देखिए इस पेड़ का जो आधार है, या जहाँ पे ये पेड़ छू रहा है ना, ये छू रहा है ना, ये देखिए ये पेड़ यहाँ से छू रहा है धरती से, जमीन से, भूमि से, तो ये इसका जो आधार होगा, ठीक है, पेड़ के आधार से इसको मिलाएंगे, तो जो हमारा ये पेड़ टूट कर गिरा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में कितने का झुकाव है, 30 डिग्री का है ना, हाँ 30 डिग्री का बताया गया है। तो इस तरह से आपका ये सर एंगल बन जाता है। हाँ और कुछ बताया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए पेड़ के पाद बिंदु से, अर्थात जो हमारा ये पेड़ है, इसके देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितना दिया गया है, ये हमारा 8 मीटर दिया गया है। ओके, कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। तो हमें सर क्या करना है, इस पेड़ की जो मूल ऊंचाई थी इसको बताना है, ठीक है, हमें पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हमारा एक ऊंचाई और दूरी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है
देखिए कुल मिला के हमें क्या होता है ना, चित्र बनाना होता है। और पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो वो क्लियर ही हो जाएगा, आप लोग उसको जाके वॉच करिएगा। इसके सारे कंसेप्टों को मैंने वहाँ पे क्लियर किया है। तो हम करेंगे क्या, केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा था भैया बोला जाए, वैसे वैसे आप इसका बस केवल और केवल चित्र बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए आंधी आने से पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़िए। देखिए आंधी आने से एक पेड़, ठीक है, पेड़ है, टूट जाता है। ठीक है भैया, कैसे टूटता है आप लोग देखे ही होंगे। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अर्थात जो हमारा पेड़ है, देखिए हमारा ये कुछ पेड़ ऐसे रहा होगा, आंधी आती है, इसको कहीं से भी ये टूट जाता है। मान लीजिए हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ देते हैं, तो यहाँ से टूटता है और यहाँ से ये अलग नहीं होता कि गिर जाता है, यहीं पे टूट के मुड़ गया है और यहाँ एक कुछ ऐसे जमीन को छू जाता है। ठीक है, जमीन को छू जाता है। और क्या कहा दिया गया है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसा कि हमारा जो एंगल होता है, जो झुकाव होता है, वो कैसे बनता है, हमारा जो पेड़ होगा उसका जो पाद बिंदु है उसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी था, इसको थोड़ा और हम बड़ा बना देते हैं। देखिए आपका ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, ये कहीं से यहीं से टूट जाता है, तो टूटने के बाद ये क्या होता है, जमीन से ऐसे टच कर जाता है। ओके, जमीन से कहीं ऐसे गिर जाता है भैया, टच कर जाता है, ये आपका पेड़ रहा। और हाँ, ये जो पेड़ है, ये जो हमारा देखिए ये पेड़ का आधार है, जहाँ पे छुआ हुआ है इसको हम मिला देंगे। और जैसा कि हमारी ये दृष्टि रेखा होती थी ना, हमने इसको समझा था पहले लेक्चर में, इसको आप देखिएगा जाके। तो ये क्या हमारा बन जाता था सर, 30 डिग्री झुकाव हो जाता है ना इस पेड़ का। इस हमारी भूमि से झुकाव कितना है, 30 डिग्री का है। तो पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर, ठीक है, जमीन को छूता है, ठीक है, 8 मीटर, अर्थात यहाँ से जहाँ पे गिरा है भैया, इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। बात समझ में आई। तो भैया पेड़ की टोटल जो पहले ऊंचाई थी उसको हमें बताना है। सॉरी, देखिए तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि ये देखिए ये पेड़ हमारा हो गया, हमें ऊंचाई बताने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें कुल मिला के इसको निकालना है। ठीक है, जब भैया देखिए जब इसको ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा हमें, ये वाली, ठीक है, ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और ये ऊंचाई निकाल कर भैया इसको हम पेड़वा को फिर ऐसे सीधा कर देंगे ना, सीधा इसको हम सीधा ऐसे फिर खड़ा कर देंगे। ठीक है, इसको जब सीधा कर देंगे तो फिर इसी तरह मान लीजिए फिर इसी तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो हमारी दूरी है, ठीक है, ये वाली दूरी, पहली बात तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज की तरह बन रहा है कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यदि इसको हम ये वाली दूरी निकाल लें, ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारी कौन सी भैया, कर्ण भुजा है, तो इस कर्ण को निकाल लें, ये कर्ण निकाल लें। और जैसा कि हमारे न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, इस लंब को ज्ञात कर लें और इस कर्ण भुजा को ज्ञात कर लें और इसको फिर सीधा कर दें। हम सीधा करके ये भुजा और ये भुजा जोड़ देंगे तो सर पेड़ की ऊंचाई नहीं प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। तो आइए यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए पहले हम इसमें कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए और इसको S मान लीजिए। ठीक है, आपका PQ हो गया, ये आपका QR हो गया और ये आपका S हो गया। तो इस तरह से देखिए ये हमारा, पहले इसको ज्ञात करते हैं, चाहे आप इसको निकाल लीजिए चाहे इसको निकाल लीजिए, दोनों को निकालना ही निकालना है। तो पहले आइए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जैसा कि हमारे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, या लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखिए आप हल, हल, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल समकोण त्रिभुज QRS में, QRS में, ठीक है, QRS में। तो आप देखिए ये आपका आधार दिया गया है, ये आधार होगा, तो ये आपका भैया क्या है, लंब है। ठीक है, ये लंब है। तो जैसा कि हमें इसको भी प्राप्त करना है और इसको भी प्राप्त करना है, तो देखिए लंब और आधार किस में होता है, टैन में होता है, तो टैन एक बार लगाएंगे इसमें। और आपका देखिए, और आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है, तो एक बार कॉस भी लगा देंगे। तो आप चाहे पहले टैन लगाइए चाहे कॉस लगाइए, दोनों का हमें प्राप्त करना है। चलिए हम कॉस पहले लगाते हैं। तो
आप क्या करेंगे, कॉस लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज क्यू आर एस में कॉस कॉस 30 इक्वल क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा आपका। तो आधार कितना दिया गया है, देखिए एक बार इसको लिख देते हैं। क्या हो जाएगा आपका आधार, क्या है सर, क्यू एस आर अपान एस क्यू। ओके, या देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होता है। और एस आर की वैल्यू कितना दिया गया है, एस आर की आर दिया गया है 8 दिया गया है। एस क्यू हमें प्राप्त करना है। ओके, तो ये आपका देखिए त्रिया गुणा कर दीजिए, आपका एस क्यू √3 इक्वल हो जाएगा 16, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस क्यू इक्वल हो जाएगा आपका 16/√3। ओके, 16/√3। ओके, ये हुआ आपका। अब क्या करेंगे हम, देखिए पुनः इसी को हम फिर लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज क्यू आर इसमें QRS में। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको प्राप्त करना है तो लंब और आधार लगाएंगे, अर्थात tan 30 इक्वल, जैसा कि हम इसको में प्राप्त कर लेंगे भैया, जोड़ देंगे तो मान है, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें कर्ण भुजा और लंब भुजा की जरूरत पड़ेगी। अर्थात अभी देखिए, अभी यहाँ देख लेते हैं, देखिए tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार अर्थात QR अपान आपका हो जाएगा SR। ओके, देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/√3। ओके, देखिए QR, जैसा कि हमारा QR हमें प्राप्त करना है, SR आपका दिया गया है 8, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR बराबर हो जाएगा 8/√3। ओके, तो ये आपका QR की वैल्यू प्राप्त हो गई है। ये आपका ये जो है SQ की वैल्यू और QR की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो यहाँ लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई, जैसा कि देखिए पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई देखिए ही तो है Q और R, P और R, ठीक है, PR, सॉरी ये आपका हो जाएगा PR, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई आपकी PR होगी, PR। तो PR के बीच में देखिए क्या करेंगे हम, PR में हमारा क्या होगा, देखिए PR में हमारा क्या क्या दिया गया है, देखिए SQ ये तो दिया गया है आपका जो है SQ दिया गया है, ताकि हमने देखिए यहाँ पे हमारा देखिए PR एक पेड़ है ना, ये पेड़ की ऊंचाई है, ये आपका P मान लीजिए ये है R, तो आप क्या करेंगे टोटल जोड़ेंगे, अर्थात आपका ये हो जाएगा PQ प्लस QR ना, PQ प्लस QR। और देखिए यहाँ पे देखिए SQ, हमें SQ चाहिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा कल्पना करिए कि देखिए ये जहाँ से टूटा है, ये आपका क्या था, ये पेड़ था ना, पहले टूटने के बाद यही वाला हिस्सा तो ऐसे झुक गया है, और जब इसको हम बराबर करेंगे, कल्पना करिए थोड़ा सा, इसको हम उठा के इसको सीधा कर देंगे ना, तो देखिए हमारा इसका मतलब यह है कि SQ, देखिए ये वाली भुजा देखिए जो पेड़ वाला, देखिए यही पेड़ था, ये अलग से नहीं है, ये जो हमारा यहाँ भैया दिख रहा है, ये जो टूटा हुआ भाग है, ये कोई अलग से पेड़ नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिए तो यही तो टूटा हुआ वाला भाग है ये, परंतु ये पेड़ की जो पहली स्थिति कुछ ऐसी ही तो रही होगी, इसको बाद में तोड़ा गया है, और ये पहले क्या था, ये QR था, इसकी जो हमारी ऊंचाई थी क्या थी, PR थी, ऊंचाई जो थी PR थी, परंतु यहाँ से टूटने के बाद ये फिर इसकी नई स्थिति बन गई थी, हम मान लिए थे इसको, हमने क्या माना था, QS माना था। तो इस तरह देखिए हमारा जो है, देखिए यहाँ पे जो आपका PQ होगा, PQ बराबर किसके होगा, SQ के होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, SQ के। देखिए SQ और PQ क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का यही तो है, बस इसको उठा के हमें सीधा करना है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो आपका जो यस है वही P हो जाएगा, मतलब दोनों हमारे ये PQ और ये SQ बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो हमारा ये SQ टूटा वाला भाग है, ये जो पहले जो खड़ा था पेड़ और यहाँ से ये टूट गया है, वही वाला भाग तो ये टूटा हुआ है,
तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू और हमारा एस क्यू क्या है, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, हमें जैसा कि एस क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे हमने पहले से प्राप्त किया है इसको, तो यहाँ पे पी क्यू बराबर एस क्यू, तो आप पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं भैया, एस क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एस क्यू प्लस क्यू आर। आप दोनों की वैल्यू रख देंगे, ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पर इसका जो बचा हुआ भाग है मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और मैं इसका जो नीचे वाला भाग है यहाँ कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ हो जाएगा इतने में काम हमारा। और जैसा कि हमें पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमारी, पी आर है। ओके, हमारी पेड़ की ऊंचाई है पी और आर है, तो पी आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्या हमने यहाँ पे निकाला भैया, एस क्यू प्लस क्यू आर, एस क्यू प्लस क्यू आर। तो आपका जैसा कि एस क्यू हमने कितना प्राप्त किया था, 16/√3, प्लस क्यू आर कितना हमारा था, 8/√3, ठीक है। देखिए दोनों का क्या है सर, देखिए हर दोनों का बराबर है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, हमारा एलसीएम √3 हो जाएगा। तो 16 + 8, ओके, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 24, 24 बटा आपका √3 हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 3 लिख सकते हैं ना, तो देखिए 8, इसको 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 के अपान, देखिए ये वाला √3 हो जाएगा। देखिए एक √3 से एक √3 उड़ गया, तो ये 8√3 कितना हो जाएगा, मीटर, 8√3 मीटर, या इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो √3 का मान क्या होता है, √3 का मान जो होता है 1.732, गुणा कर दीजिए। देखिए 8 दूनी 16, 8 × 24 = 25, 8 × 7 = 56, 2 58, ठीक है, 5 बचा, वो 8 × 9 8 और 8 × 5 13, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 13.856 मीटर। तो इसका मतलब ये था, ये हुआ कि देखिए जो हमारा पी आर था, है ना, ये क्या थी, पेड़ की ऊंचाई थी, तो हमारी पेड़ की ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई, 13.85 मीटर, 856 मीटर, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखिए इसमें है क्या, कुछ नहीं है। एक बोला, ये क्वेश्चन में गया था कि एक पेड़ है, वो पेड़ टूटने के बाद कुछ क्या होता है, भूमि से वो छू जाता है, और देखिए जो पेड़ का आधार था, पेड़ के आधार से और जहाँ पे ये पेड़ गिरा था टूटने के बाद, ठीक है, इसका जो शिखर था, सिरा, तो इसके और पेड़ के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। और देखिए कुछ हमारे समकोण त्रिभुज टाइप का बन रहा है। तो हमें क्या करना था, पेड़ की ऊंचाई बताना था। तो आप सोचिए, ये मान क्यू आर तो हमें दिया नहीं गया, जो भी खड़ा हुआ भाग है, पेड़ का जो खड़ा हुआ भाग क्यू आर है, ठीक है, पेड़ का जो खड़ा हुआ भाग क्यू आर है, और ये टूटा हुआ भाग है, तो इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे और इसकी लंबाई निकाल लेंगे। जैसा कि हमारा, देखिए मैंने बार बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब इस तरह की स्थिति बने तो कॉस, साइन और टेन, इनके तीनों के बारे में सोचना है। जो भुजा दी गई हो उस भुजा के आधार पर इन तीनों को हम सेट करेंगे, ठीक है, इन तीनों को सेट करेंगे। उसके बाद हमने भैया इसमें क्या किया, ठीक है, देखिए हमारा आधार है, देखिए आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है, हमें इसको निकालना है ना, तो भैया ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो आधार कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है। एक बार कॉस लगा देंगे, उसके बाद हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला मान चाहिए। तो जैसा कि हमारा झुकाव दिया गया है, ठीक है, आधार लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है, तो एक बार टेन लगा देंगे, बस कैलकुलेशन कर देंगे सिंपल सा, और फिर हमारा ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, ये तो ऑलरेडी खड़ा हुआ था, ये पेड़ का हिस्सा भी खड़ा है जमीन से, तो इसको सीधा कर देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा भैया, इसको सीधा करके जोड़ देंगे, अर्थात ये वाली वैल्यू और इसको हम जोड़ देंगे तो पेड़ के बराबर नहीं हो जाएगा ना, बिल्कुल सर बराबर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे इसको, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देख लेते हैं, हमारा एक प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न जो भी हो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, आप क्या करिए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है। तो किसी तरह आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, किसी तरह क्या आप प्रक्रिया करते जाइए और समकोण त्रिभुज जो होगा आपका बनता जाएगा। देखिए अभी बनाते हैं। तो देखिए मीनार के आधार से, देखिए मीनार कैसी होती है हमारी, कुछ ऐसी होती है ना, ऐसी होती है कुछ,
तो मीनार बना दीजिए आप। हमारी जो मीनार होती है कुछ ऐसे ही तो होती है। बना दीजिए सर, मीनार बन गया। ठीक है, एक सरल रेखा में, ठीक है, आधार से, देखिए इसका आधार ये होगा, ये मीनार है तो इसका हमारा ये आधार होगा, है ना, ये कुछ आधार होगा। तो एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि जो मीनार का आधार है, ठीक है, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि एक सरल रेखा है और एक बिंदु इधर होगा आपका और एक बिंदु इधर होगा। देखिए एक बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण ऐसे तो बनता था नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात नीचे से इसका मीनार का शिखर देखा जाएगा। तो एक और क्या बन रहा है, ठीक है, एक और 4 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बन रहा है और एक और क्या बन रहा है, 9 मीटर की दूरी पर, यहीं से आधार से, मीनार के आधार से एक और 9 मीटर और यही मीनार के आधार से एक और 4 मीटर की दूरी पर हमारे ये जो है भैया उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो देखिए शिखर के उन्नयन कोण, कोण पूरक कोण है, अर्थात देखिए पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण का मतलब ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो हमारा क्या होता है, पूरक कोण होता है। अर्थात देखिए यदि ये हमारा थीटा हो जाए, यदि ये थीटा हो जाएगा तो जैसा कि हमारा पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है, देखिए ये थीटा 1 मान लीजिए, यदि कुछ समय के लिए यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे समझिए, तो यदि इनका योग कर दिया जाए, देखिए थीटा 1, अभी कोणों का हमें मान प्राप्त नहीं है, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हमें प्राप्त भैया, ये क्या होगा, हमारा पूरा कोण होगा। अर्थात थीटा 1 का, ठीक है, थीटा 1 का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 का हमारा पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा 2, ठीक है। यदि ये थीटा, देखिए थीटा 1 था, ये थीटा 2 इसको हमने माना था, यदि ये एक कोण को थीटा 2 मानेंगे तो दूसरा हमारा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ ना, जो हमारा पूरा कोण को यह बैठाने की स्थिति होती है, ठीक है। तो पूरा कोण की जो वैल्यू होती है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है वो हमारा पूरा कोण होता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि एक कोण, ऐसे कोई टेक्निकल दिमाग मत लगाइए, ये हमेशा दिमाग ये लगाइएगा कि इसको हम यदि थीटा मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। और देखिए दोनों को जोड़ेंगे आप, देखिए थीटा प्लस 90, ये आपका ये वाला कोण, ठीक है, थीटा इक्वल किसके बराबर होगा, 90 के बराबर आना चाहिए। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट गया तो 90 बराबर 90 आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये पूरा कोण है। और जैसा कि इसका जो थ्योरम होता है पूरा कोण का, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 के बराबर हो वो हमारा क्या होता है, पूरा कोण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक थीटा मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको हम डी मानेंगे, लगा दीजिए। क्या है इसमें, कुछ नहीं है सर। और देखिए ये मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, ये आपकी मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। और जैसा कि हमें सर सिद्ध करना है कि इसकी मीनार की जो ऊंचाई होगी 6 मीटर होगी, आइए चलते हैं। बस देखिए जैसा कि ये क्या है, भैया मीनार है, तो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये आपकी 90 डिग्री होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो आधार होगा इसको मिलाएंगे और इसका जो उन्नयन कोण होगा इसके बीच में हमारा भैया उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा सीधा खड़ा होगा ना, लंबवत, हमारी मीनार क्या होगी, लंबवत खड़ी होगी, इसके आधार के बीच में हमारा ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, और जब ये 90 होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो जैसा कि समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है तो लगा दीजिए। देखिए ये क्या है, आपका आधार है, ये क्या है, आपका लंब है। लंब और आधार किसमें होता है, टेन में होता है, ठीक है। कोई टेक्निकल भाषा नहीं यूज करना, इसमें भी टेन ही लगाना है, तो सॉल्व हो जाएगा अपना, निकल के बाहर आ जाएगा। देखिए कुछ भी हो, केवल आप नियम लगाइए, बस फॉलो करिए नियम का और सॉल्व करते जाइए, कैलकुलेशन करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए अब चलते हैं हल की ओर। देखिए पहले इसमें चाहे जिसमें सॉल्व करिए, यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में लगाइए। देखिए tan 30, ओ सॉरी tan थीटा,
tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है h। जैसा कि हमारा ये थीटा क्या होता है, न्यून कोण होता है, और न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, तो सभी को पता होगा, है ना, पता भी हो गया होगा, इतनी चर्चा, इतनी बार हम लोगों ने चर्चा किया। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार अर्थात h/4। तो आपका इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए, फिर लिखिए पुनः, पुनः आपका चलिए इसमें चलिए पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में लगाइए tan 90 और tan क्या हो जाएगा आपका, थीटा क्या है 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो एच बाई क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। जैसा जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि tan 90 माइनस थीटा का पूरा कोण क्या होगा, cot थीटा होगा, है ना, आपका क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल h/90, इसको 9, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमें ऊंचाई चाहिए ना, ऊंचाई चाहिए मीनार की, सिद्ध करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, समीकरण एक और फर्स्ट को जब गुणा कर देंगे, देखिए आपका एक tan में है एक cot में है, दोनों को गुणा करने पर tan आपका cot को tan में चेंज करेंगे तो tan उड़ जाएगा, तो h की वैल्यू कुछ प्राप्त हो सकती है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे अतः नाउ, अतः समीकरण, समीकरण एक और समीकरण दो को, ठीक है, समीकरण दो की क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो की गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। देखिए आपका समीकरण नंबर क्या है, एक tan थीटा है गुणे और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा h/4 इंटू, देखिए बड़ा इधर वाला इधर का गुणा करेंगे और इधर वाला हम इधर का गुणा करेंगे, दाया बाया जो पक्ष होगा हमारा ये होगा h/9, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे tan को एक को चेंज कर दीजिए, चाहे tan को चेंज करिए चाहे cot को करिए, चलिए हम cot को tan को ही चेंज कर देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक है, इंटू ये आपका हो जाएगा cot थीटा के इक्वल, देखिए ये इसको गुणा कर देंगे h²/4 इंटू 9 ही रखिए, अभी कट जाए, देखिए काट से काट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको और बढ़ा देंगे, देखिए इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 इक्वल h²/4 इंटू 9 के, या 4 इंटू 9 बराबर h², ओके। देखिए 4 को तोड़िए, 2 इंटू 2 कर देंगे, 3 इंटू 3 बराबर h, ठीक है। देखिए h² हो जाएगा, देखिए स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ठीक है, 2 इंटू √3 इंटू √3 बराबर h के, ठीक है, ये आपका प्राप्त हुआ। चलिए मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ, देखिए क्या प्राप्त हुआ, ये आपका हो जाएगा h इक्वल रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 3, जिससे पेयर बनाएंगे आप, है ना, रूट के अंदर का क्या बनाते थे, पेयर बनाएंगे, जब पेयर बनाएंगे देखिए 2 2 है तो 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो h बराबर क्या आ गया सर 6 मीटर, ठीक है, ये क्या हुआ हमें सिद्ध हो गया। लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये आपका रहा भैया सिद्धिकरण, जैसा कि हमें प्राप्त दिखाना था, हमें 6 मीटर लाना है, तो और ऊंचाई आपकी क्या थी मीनार की h थी, और h का मान हमें 6 मीटर प्राप्त हो गया, ये रहा आपका आंसर। इसको आप एक दो बार कम से कम प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहिए लगातार और धैर्य बना के रखिए, ठीक है, मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लाने की पूरी अभी कोशिश करता रहूँगा, तो आप लोग सॉल्व भी करेंगे और लगातार, हाँ जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा और पांचवा जो आप देख लीजिएगा इसको, देखिए सर्वप्रथम आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए दो खंभों के शीर्ष, देखिए जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 16 मीटर और 10 मीटर है, इतना आप पहले कर दीजिए। देखिए दो खंभे, खंभे कैसे होते हैं, ऊंचाई के होते हैं, तो एक खंभा आपका थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होगा और एक खंभा थोड़ा इससे कम होगा, ठीक है, और दोनों कहाँ टिके होंगे,
भूमि पर टिके होंगे, है कि नहीं? जी सर, दोनों भूमि पर ही टिके होंगे। तो एक की ऊंचाई, मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, एक की ऊंचाई कितनी है? 16 मीटर है, और एक की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है सर, और देखिए, एक तार जिसकी लंबाई एल मीटर है से जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि कोई एक तार है, उसकी कुछ लंबाई होगी, और दोनों के देखिए कहाँ से जुड़े होते हैं वो, उनके सिरे हमेशा कहाँ होते हैं, उनके जो तार भैया, कोई भी देखिए खंभा आप लोग देखेंगे तो जो बिजली वाले खंभे के तार नहीं होते, कैसे होते हैं, उसके जो शिखर होते हैं वहीं पर तो बंधा होता है ना तार, तो ऐसे कुछ जुड़े होंगे वो। तो इसका शिखर और इसका शिखर भैया दोनों आप जोड़ दीजिए, जिसकी लंबाई हमारी यल दी गई है। ठीक है, तो यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण, देखिए क्षैतिज रेखा से तात्पर्य क्या होगा, अब ये तार यहाँ से तो बनाएगी नहीं है ना, तो हमारा जो झुकाव कैसे बनता, जो हमारा उन्नयन कोण बनता था, कैसे बनता था? ठीक है, मान लीजिए इसका शिखर, ये मान लीजिए घर है, ये खंभा है, बशर्ते थोड़े समय के लिए आप कल्पना करिए यहाँ से कोई व्यक्ति को हम बैठा दें, तो इसको बोले, चलिए खंभा ही समझिए, खंभे के टॉप पर बैठा के इसको बोले कि भैया इस खंभे का शिखरवा देखिए, तो क्या करेगा, यहाँ से जब देखेगा तो कुछ ऐसे ही तो देखेगा, तो इसका मतलब हमारी क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई, और इसका कहीं ना कहीं जहाँ पे बैठा होगा, इसका भैया हम आधार मान लेंगे, कोई काल्पनिक आधार ना, ये आधार हो जाएगा इसका, ये तो आधार होगा यहाँ से देखेगा तो, और कोई चांस ही नहीं है भैया देखने का, तो ये भी आधार होगा। ठीक है, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा की रेखा बन गई है आपकी, काल्पनिक क्षैतिज रेखा, तो इसके बीच में आपका क्या बन रहा है, 30 एंगल का भैया कोण बन रहा है। ठीक है, तो तार की लंबाई भैया हमें यल बताना है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि देखिए एक खंभा ये है और ये खंभा, दोनों भूमि पर ही टिके होंगे, तो इनका कुछ ना कुछ तो आधार ही होगा ना, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से भैया ये खंभा की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, तो जब ये 10 मीटर होगा तो ये भी तो 10 मीटर ही होगा, ये ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी, बिल्कुल होगी 10 मीटर सर, इसको हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। ओके, जब ये 10 मीटर, चूंकि ये पूरा कितना है, 16 है, और ये 10 बचा, ये पूरा 16 है, ये आपका 10 बचा, अभी 16 में से भैया 10 निकालेंगे तो 6 बचेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 6 मीटर होगी। बात समझ में आई? अब जब बात समझ में आ गई है तो इसमें क्या रखा है, लगा दीजिए सीधा आंसर, का आंसर निकल आएगा। देखिए हमारा जैसा कि क्या है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, और जैसे कि देखिए समकोण त्रिभुज का कुछ निर्माण हो गया हमारा, है ना। जब समकोण त्रिभुज का निर्माण हो चुका है तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी भुजा हमारी यहाँ पे दी गई है। देखिए आपका लंब दिया गया है और ये कर्ण दिया गया है, जब लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, तो आप यहाँ पे साइन लगा देंगे। तो आइए इसका नामकरण कर देते हैं, ए हो गया आपका, ये बी हो गया आपका, और ये सर सी हो गया। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण है, समकोण है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भैया आपका 90 डिग्री होगा, और 90 के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, ये हमारा न्यून कोण होगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ और हर एक प्रश्न में बोलता हूँ कि जहाँ पे न्यून कोण होता है उसके जस्ट, ये लिखना भी जरूरी है, यदि आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, लंब भुजा का निर्धारण हमेशा किस पे आधार पर करते हैं, किसके आधार पर, न्यून कोण के आधार पर। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा एबीसी क्या होगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें साइन लगा दीजिए, क्योंकि हमारा लंब है और कर्ण हमें यल प्राप्त करना है, लगाइए। देखिए साइन भैया 30, साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा, 6। इसको एक बार चलिए इसका भुजा का नामकरण करके देखते हैं। देखिए ए सी बाई क्या हो जाएगा आपका, ए बी। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपका, 1/2 होता है, और ए सी 6 होगा, है ना, और ए बी आपका जैसा कि यल, और हमें इस तार की लंबाई को बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यल बराबर हो जाएगा 12 मीटर के, मीटर में वैल्यू दी गई है तो 12 मीटर हमारा हो जाएगा। तो ये रहा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल और इसको केवल समझना था। ठीक है, समझ गए, आंसर हमारा बाहर निकल कर आ गया, केवल समझना है और चित्र बनाना है। बाकी भुजा को हमें निर्धारित करना है कि कौन कौन सी भुजा हमारी दी गई है। ठीक है, और एंगल हमारा कहाँ बनता है, आधार के साथ हमेशा बनता है, जो झुकाव होता है हमेशा आधार के साथ ही बनता है। झुकाव अगर कोण कहे
तो आप भैया देखिए जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ वहीं आप आधार रेखा खींच दीजिए, और जब तक आधार रेखा नहीं खींचेंगे झुकाव कहाँ से होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके स्टूडेंट, हमारा एक नया प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सुशील और बड़ा ही भैया उम्दा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई प्राप्त करना है, तो आपकी मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ओके तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए जैसा जैसा बोले वैसा वैसा हमें करते जाना। देखिए 36 तल पर स्थित एक मीनार, तो आपको एक मीनार ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ओके मीनार बन गई आपकी, ठीक है सर। तो देखिए मीनार के शीर्ष का किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण, जैसा कि उन्नयन कोण आपका कहाँ कैसे बनता है, हम नीचे से क्या करेंगे भैया देखेंगे। जो हमारा उन्नयन कोण बनता था कैसे बनता था, जब नीचे से ऊपर देखेंगे अर्थात कहीं इसी भूमि पर ही कहीं एक बिंदु है, बिंदु इसका नाम क्या भैया ए है। तो जो हमारा ये मीनार है इसका उन्नयन कोण अर्थात ये हमारी जो दृष्टि रेखा है कहाँ देख रही है, मीनार के टॉप को देख रही है, ठीक है। इस बिंदु से इसको हम क्या देख रहे हैं भैया, है ना, इस टॉप को देखेंगे। तो देखिए उन्नयन कोण आपका जो है देखिए कैसे बनता था, आपकी दृष्टि रेखा है और इस मीनार के आधार को अर्थात जहाँ पे बिंदु ए है इसको मिला देंगे, ठीक है। मिलाएंगे तो आपका ये जो झुकाव पैदा होगा, ठीक है, दृष्टि रेखा और इस आधार के बीच में हमारा कोण क्या है भैया, अल्फा, है ना। ये मीनार का उन्नयन कोण बन रहा है और नीचे से ऊपर की ओर हम देखते हैं ना उन्नयन कोण में जब बनता है, देखिए मीनार के पाद बिंदु की ओर, ठीक है, अर्थात इसी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की ओर अर्थात जो मीनार का आधार है उसकी ओर चलेंगे, कुछ दूरी पर चलेंगे, कितनी दूरी, डी दूरी। मान लीजिए यहाँ से हमने भैया चला बिंदु, यहाँ कुछ और मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ तक आए, यहाँ इसको हम डी दे देते हैं, ठीक है, स्मॉल डी या स्मॉल ई दे देते हैं, ठीक है, कैपिटल ई, इसको हम बिंदु ई मान लेते हैं। तो ए से ये आधार है ना मीनार का, आधार की ओर चलने पर डी दूरी चलने पर मीनार के शीर्ष का फिर देखिए यहीं से इसको फिर देखा जाता है। तो यहाँ से इसका भैया जो क्या बनता है आपका, ये देखिए यहाँ से इसका बना देता हूँ फिर समझते हैं इसको। देखिए तो यहाँ से यहाँ चले तो फिर इसका जो उन्नयन कोण हो जाता है आपका बीटा हो जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आपका भैया क्या करना है, मीनार की हमें ऊंचाई प्राप्त करना है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ये आपका नामकरण कर दीजिए, इसको आप एफ मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, जैसा कि हमने इसको ई माना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से ई और बी के बीच की दूरी आप एक्स मान लेंगे, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, डी प्लस एक्स के। ओके डी प्लस एक्स के, और हमें एच प्राप्त करना है, इसको आप एच मान लीजिए, मीनार की जो ऊंचाई है इसको आप एच मानेंगे, ठीक है, इसको एच मानेंगे। देखिए न्यून कोण आपका अल्फा भैया दिया गया है, ये बीटा दिया गया है, जैसा कि इनके सामने वाली भुजा हमारी क्या है, एफ बी, और हमारी ऊंचाई क्या माना हमने, इसको एच माना है। तो देखिए आधार दिया गया है, सॉरी लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, टैन लगेगा, क्योंकि टैन में ही लंब और आधार होता है और कॉट में होता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे भैया, टैन लगाएंगे। ओके तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज आपके बन रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री होगा, कोण भी हमारा क्या है 90 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज जाएगा। तो आपका देखिए एफ ए बी एक त्रिभुज तो ये हो गया, और एफ ई बी दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ पे हम पहले त्रिभुज बड़े वाले में चलते हैं कि त्रिभुज एफ ए बी में, ठीक है, त्रिभुज एफ ए बी में क्या लगाएंगे, tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपान, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, आधार हमारा क्या है डी प्लस एक्स हो जाएगा। ओके तो आपका ये tan अल्फा इंटू डी प्लस एक्स इक्वल एच, इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट मानेंगे। ओके तो देखिए पुनः चलेंगे, इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट मानेंगे, पुनः हम चलेंगे त्रिभुज एफ ई बी में, ठीक है। अब पुनः लगाएंगे त्रिभुज एफ ई बी में, जैसा कि समकोण त्रिभुज है हमारा ये। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल आपका हो जाएगा लंब बटा आधार अर्थात x के, ठीक है। तो यह हो जाएगा भैया आपका, देखिए
हाँ, यही इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें ऊंचाई प्राप्त करना है, तो यक्स इक्वल आप यहाँ लिख दीजिए, यक्स बराबर एच बाई टेन बीटा। ठीक है, तो जैसा कि हमें एच प्राप्त करना है और यहाँ पे क्या है, यक्स है, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, टेन अल्फा का अंदर गुणा कर दीजिए, तो डी टेन अल्फा इंटू सॉरी प्लस यक्स टेन अल्फा इक्वल आपका ये एच हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 देंगे और इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। देखिए, जैसा कि हमें यहाँ से x को रिमूव करना है और हमें किसका मान प्राप्त करना है, h का मान प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे अतः x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ओके, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आइए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका डी टेन अल्फा प्लस, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच है, तो x की जगह पर देखिए यहाँ पे आपका x है ना, तो x की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, x हो जाएगा यह आपका भैया क्या हो जाएगा, एच टेन बीटा इंटू टेन अल्फा के, ओके, टेन अल्फा के, देखिए टेन अल्फा के हो जाएगा ना आपका ये, हाँ ठीक है, इक्वल में क्या है आपका एच है। ओके, तो हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका मैं स्टेप ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ से हटाऊंगा, आप लोग बैक करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपका ये हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, देखिए एक बार इसको और लिखेंगे, तो ऐसा करिए, देखिए एच को आप इधर भेज दीजिए, एच को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी टेन अल्फा इक्वल, देखिए एच माइनस एच अपान क्या हो जाएगा, टेन बीटा के इंटू टेन अल्फा के। ओके, तो डी टेन अल्फा इक्वल, यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा अपान टेन बीटा के। ओके, ये हो गया आपका। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो डी टेन अल्फा इक्वल, देखिए यहाँ एच, देखिए यहाँ 1, यहाँ क्या करेंगे 1 लेंगे, और ये आपका एलसीएम टेन बीटा हो जाएगा, तो टेन बीटा के इधर गुणा कर दीजिए आप अंदर, ये हो जाएगा आपका टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के अपान टेन बीटा के। ओके, और इस टेन बीटा को आप इधर भेजिए, डी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा के इक्वल क्या हो जाएगा आपका ये एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के। ओके, तो आप इस चित्र को भी नोट डाउन कर लीजिएगा बैक करके, मैं इसको यहाँ से हटा के, देखिए समझिएगा इसको पीछे देख जाके। ओके, ये आपका ये हो गया, ये हो जाएगा, हाँ ये देखिए, तो ये आपका हो जाएगा फाइनली डी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपान टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के इक्वल एच। ये रही आपकी मीनार की ऊंचाई। ये तो एक काम इसमें और आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉट में चेंज कर दीजिए, कॉट में देखिए ये भी आंसर सही है, और जैसा कि हमारा आंसर, ठीक है, आंसर हमारा कॉट में, देखिए कभी कभार क्या होता है, इसको प्रूव भी करवा लेता है, तो इसको क्या करिए, एक बार आप कॉट में चेंज करेंगे, देखिए कॉट में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका डी हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपान कॉट अल्फा इंटू 1 अपान कॉट बीटा के। ठीक है, तो इसको जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा अपान 1 अपान कॉट बीटा माइनस 1 अपान कॉट अल्फा। ओके, ये हो गया आपका, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा एच के। ओके,
देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम हमारा देखिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट अल्फा इधर आ जाएगा, कॉट बीटा उधर चला जाएगा। देखिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कर लिए होंगे उम्मीद है, या तो बैक करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, ये थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए समस्याएं होने पर कोई बात नहीं। देखिए देखिए ये आपका हो जाएगा, इतना हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए आपका ये हो जाएगा, एच इक्वल आप यहाँ लिखेंगे एच बराबर डी डी 1 कॉट अल्फा इंटू 1 कॉट बीटा के, कॉट बीटा के अपान में। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा अपान कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा के। ठीक है, देखिए बाहर बाहर वाले का गुणा कर लेंगे, अंदर अंदर वाले गुणा और बढ़ाएंगे, यह चिक्कल हो जाएगा। देखिए इसको बाहर गुणा कर लेंगे, अर्थात डी डी इंटू बाहर चला जाएगा, ये कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा हो जाएगा अपान के इंटू 1 के, 1 का गुणा करिए, कोई मतलब का नहीं है, क्या करिए वैसे उतना ही प्राप्त होगा। देखिए अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, है ना। देखिए काट अल्फा टैन बीटा ये वाला हो गया, ये टैन अल्फा काट बीटा ऊपर चला जाएगा, डी के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काट अल्फा इंटू कॉट बीटा के, ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। देखिए काटिए, कुछ कट पिट रहा है, देखिए ये कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा आपका उड़ जा रहा है। तो फाइनली ये इधर का था, ठीक है, इधर का डिपार्टमेंट हमने इधर किया, और ये बराबर में यह इक्वल आपका हो जाएगा डी अपान कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा के, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कभी कभार क्या करता है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही दे देता है, कभी कभार इसका प्रूफ भी करवा लेता है। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, तो जैसा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोगों को यहीं पे इसको रोकना पड़ेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। हाँ, आप लोग क्या करिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।